गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने लोगों को ये बताया है कि बिजनेस भले ही छोटा हो या बड़ा, अगर आपके अंदर बिजनेस को लेकर इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म है तो आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। और एक गुजराती कहावत काफी फेमस है कि धंधो नानो छे पण पोतानो छे, मतलब धंधा छोटा है लेकिन खुद का है। और गुजराती लोग हमेशा से बिजनेस पर ही फोकस करते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिजनेस से ही उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज होने के बाद भी यही कम्युनिटी बिजनेस वर्ल्ड में राज क्यों करती है? कुछ ऐसा ही सवाल मोनीश पाबराय के मन में भी आया और वो अपने मारवाड़ी फ्रेंड से पूछते हैं कि तुम लोग बिजनेस में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाते हो? तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि मारवाड़ी और गुजराती लोग हमेशा ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर अगर वो बिजनेस चल जाए तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन अगर किसी वजह से बिजनेस ना चले तो उनका ज्यादा नुकसान ना हो। और वो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, यानी अगर हेड आया तो मैं जीतूंगा और अगर टेल आया तो मैं ज्यादा कुछ नहीं हारूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोनीश पाबराय के द्वारा लिखी गई बुक द धंधो इन्वेस्टर से कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। अगर आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको उसे ग्रो करने में 2 या 3 साल तो जरूर लगेंगे और बिजनेस शुरू करने के बाद भी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो ग्रो होगा। और यही रीजन है कि गुजराती और मारवाड़ी लोग हमेशा से एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल पर ही फोकस करते हैं। इसीलिए जब गुजराती पटेल्स यूएसए में शिफ्ट हुए तो उन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बजाय मॉर्टेल बिजनेस को ही खरीद लिया और बाद में उसे ग्रो किया। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अगर वो बिजनेस नहीं चलेगा तो उनका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कम मेहनत और कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का इनका बेस्ट फॉर्मूला यही है कि रिपीट व्हाट हैज ऑलरेडी वर्कड। इसके बाद अगला रूल है बाय बिजनेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसे बिजनेसेस में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफी कम हो। और इसी से रिलेटेड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि चेंज इज द एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी बदलाव आपकी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए वॉरेन बफेट मानते हैं कि हमें कभी भी ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें चेंजेस काफी ज्यादा हो। और गुजराती और मारवाड़ी लोग भी इसे काफी अच्छे से फॉलो करते हैं। इसीलिए भले ही हम आज ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा लोगों की लाइफ को चेंज किया है, लेकिन इसके बाद भी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आने वाले टाइम में भी टेक्नोलॉजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ भी होगा और साथ ही आप वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी मारवाड़ीज और गुजरातीज होते हैं वो हमेशा ऐसे ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस को ही स्टार्ट करते हैं जो काफी टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि कोई जनरल स्टोर, गोल्ड, ज्वेलरीज या फिर स्टील। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो काफी टाइम से रिलेवेंट हैं और आने वाले टाइम में भी टेक्नोलॉजी का इन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो रातों रात चेंज ना हो और उनका रेट ऑफ चेंज काफी कम हो। इसके बाद तीसरा रूल है बेट हेविली व्हेन द ओड्स आर इन योर फेवर, यानी जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना हो या फिर किसी बिजनेस को बाय करना हो। और इसका एग्जाम्पल है पटेल्स। सितंबर 11, 2001 को जब अमेरिका पर अटैक हुआ तो वहां की इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे गिरने लगी और इसी के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होने की वजह से टेलीकॉम और मोटर्स बिजनेस को भी काफी ज्यादा लॉस हुआ और इसी लॉस का फायदा उठाया गुजराती पटेल्स ने और उन्होंने अपनी हाफ लोन और हाफ सेविंग वाली पॉलिसी से और भी ज्यादा मोटर्स बिजनेस को एक्वायर किया। और आज के टाइम में रिकॉर्ड्स के मुताबिक पटेल्स के पास यूएसए में 24,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है। इसके बाद अगला रूल है फोकस ऑन आर्बिट्रेज,
चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सूरत में किसी साड़ी की कीमत है 5,000 रुपए, वहीं मुंबई में यही साड़ी 10,000 रुपए में मिल रही है, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस। वहीं दूसरी तरफ अगर आज गोल्ड के प्राइस 50,000 रुपए हैं और वो एक महीने के बाद बढ़कर 60,000 रुपए हो जाते हैं, तो उसे आर्बिट्रेज ऑफ टाइम कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट में आर्बिट्रेज को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप आर्बिट्रेज को यूज करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसीलिए आपको आर्बिट्रेज पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आर्बिट्रेज में टाइम और प्लेस को यूज करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके बाद अगला रूल है बाय बिजनेस एट बिग डिस्काउंट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। यानी जब सब लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तब हमें इन्वेस्ट करने से डरना चाहिए, और जब सब लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हो तब हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और गुजराती लोग भी इसे काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो अच्छी कंपनीज भी हमें काफी कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं और तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। और जब मार्केट डाउन होने लगता है तो वो डर के मारे अपने सारे स्टॉक सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब 2020 में कोविड की वजह से मार्केट डाउन हुआ तो जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो डर के मारे अपने सारे स्टॉक्स सेल करने लगे। वहीं पर जिन लोगों ने स्टॉक्स को सेल करने की बजाय बाय किया और फिर उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ और उन्हें अच्छी कंपनीज भी काफी कम प्राइस में मिल गई। इसीलिए हमें गुजराती की तरह सोचकर जब मार्केट डाउन हो तो स्टॉक सेल करने की बजाय उन्हें खरीदना चाहिए। जैसे अगर किसी फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए है और वो आपको 15 लाख रुपए में मिल रहा है तो आपको उसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको उससे 5 लाख का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो गाइज ये थे वो ऐसे 4 बिजनेस रूल्स जिन्हें हर मारवाड़ी और गुजराती फॉलो करता है और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसीलिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन रूल्स को जरूर याद रखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।